जाकर वैजनाथ को बताया कि कैसे वनश्री ने उसे थप्पड़ मारकर दोस्तों के सामने उसका अपमान किया है। वैजनाथ ने कहा कि मेरे बेटे का अपमान मतलब मेरा अपमान। उसने अपने कुछ आदमी भेजे और वनश्री को जंगल से उठाने को कहा। वे आदमी वनश्री को जंगल से उठाकर ले गए। शिकारी ने यह देख लिया और बंदरिया के पास आकर उसे इशारों से सब बताया। बंदरिया समझ गई और दोनों अब उन आदमियों का पीछा करते हुए वैजनाथ की हवेली पहुंच गए। उन्होंने देखा कि हवेली के आंगन में वनश्री को एक खंभे से बांधकर रखा है। वैजनाथ वनश्री से कह रहा था कि मेरे बेटे का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तक किसी ने मेरे बेटे से ऊंची आवाज में बात नहीं की है और तुम जंगल में रहने वाली एक लड़की होकर मेरे बेटे पर हाथ उठाओगी, यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैजनाथ वनश्री के पास आकर उसे थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी बंदरिया कूदकर बीच में आ गई और उसने वैजनाथ का हाथ काट लिया। वैजनाथ दर्द से तड़प उठा। उसकी आवाज सुनकर कला बाहर आई और उसने देखा कि एक लड़की को खंभे से बांधा हुआ है। कला ने उस लड़की को ध्यान से देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रोता हुआ देखकर शार्दुल ने पूछा कि जिस लड़की ने तुम्हारे बेटे पर हाथ उठाया है उसके लिए तुम क्यों रो रहे हो? तब कला ने बताया कि ये मेरी बेटी और तुम्हारी बहन है। यह सुनकर वैजनाथ भी चौंक गया। उसने कहा कि उस बच्ची को तो मैंने जंगल में छोड़ दिया था। तब शिकारी आगे आया और उसने बताया कि जिस बच्ची को तुम छोड़कर गए थे उसे इसी बंदरिया ने पाला और इतने सालों से मां बनकर उसकी देखभाल कर रही है। अब कला को समझ आया कि इतने सालों से उसकी बेटी जिंदा तो थी लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था। तब वैजनाथ ने कला से पूछा कि लेकिन तुमने कैसे पहचाना कि ये हमारी बेटी है? तब कला ने उसके गले पर एक निशान दिखाया जो वनश्री के जन्म से था। वैजनाथ ने वनश्री को ध्यान से देखा नहीं था, इसलिए उसे उस निशान के बारे में कुछ पता नहीं था। इसका मतलब ये मेरी बहन है? शार्दुल ने पूछा। तब कला ने कहा कि हाँ बेटा, ये तुम्हारी वही अभागी बहन है जिसे तुम्हारे जन्म के लिए तुम्हारे पिताजी ने जंगल में छोड़ दिया था। यह सुनकर शार्दुल को बहुत बुरा लगा। वो बिगड़ा हुआ था लेकिन दिल का साफ था। उसे अपनी बहन से लगाव हो गया और उसने कहा कि बहन तुम यहीं रहो। तब वनश्री ने साफ मना कर दिया और कहा कि जिस घर में बेटी का सम्मान नहीं होता उस घर में मुझे नहीं रहना है। यह सुनकर शार्दुल ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज तक पिताजी ने मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया और कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया, लेकिन आज मुझे समझ आया है कि मेरे जन्म के लिए तुम्हें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है। वो तो भला हो इस बंदरिया का जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, नहीं तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। वनश्री चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। कला को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वनश्री ने वैजनाथ को देखा और चलने लगी। तब शार्दुल ने कहा, पिताजी आज तक आपने मेरी एक बात भी नहीं टाली है। मैं आज आपसे आखिरी बार कुछ मांगना चाहता हूं। मुझे मेरी बहन का साथ चाहिए। इतने सालों से मैं जब अपने दोस्तों के घर उनकी बहनों को देखता था तो हमेशा मुझे अफसोस होता था कि मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन आज मुझे पता चला है कि मेरी बहन है। आप मुझसे मेरी ये खुशी मत छीनिए। शार्दुल के बहुत जोर देने के बाद वैजनाथ वनश्री को घर में रखने के लिए मान गया। तब वनश्री ने कहा कि मेरी एक शर्त है, अगर आप मुझे अपनी बेटी बनाकर इस घर में रखना चाहते हैं तो मेरी इस मां को भी यहीं रखना पड़ेगा। वनश्री बंदरिया की तरफ इशारा करके कह रही थी, आज मैं इसी की वजह से जिंदा हूं। आपने तो मेरे मरने का पूरा इंतजाम कर दिया था। यह सुनकर कला ने कहा कि बेटी मुझे माफ कर दो, मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। अब वैजनाथ को भी अपनी भूल समझ आई और उसने अपनी बेटी के साथ बंदरिया को भी अपने घर में रख लिया। अपनी बहन का प्यार पाकर अब बिगड़ा हुआ शार्दुल भी सुधरने लगा और वैजनाथ को भी वनश्री से लगाव हो गया। एक बंदरिया जिसने मां की ममता से एक इंसान की बच्ची को पाला था, वो आज उसी बेटी के साथ हवेली में सबके साथ खुशी से रहने लगी। दोस्तों, आज की कहानी है ऐसी एक नागिन और बच्चे की जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। आमतौर पर नाग नागिन इंसानों के साथ बहुत शत्रुता रखते हैं। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि कोई भी जानवर अगर अपने पर आ जाए तो क्या कर सकता है। ऐसा क्या हुआ था कि एक नागिन इंसान के एक बच्चे को उठाकर अपने नागवंश में लेकर चली गई। उस नागिन को रोकने की क्या किसी में हिम्मत नहीं थी, या उस बच्चे का भाग्य उस नागिन के साथ ही जुड़ा हुआ था? तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक गांव में नंदा नाम की एक औरत रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था जब वो गर्भवती थी। उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन नंदा अपने होने वाले बच्चे के लिए दुख को भुलाने की कोशिश कर रही थी। गांव वाले नंदा को सहानुभूति भरी नजरों से देखते
और उसे और बुरा लगता था। गांव में कुछ औरतें थीं जो नंदा की मदद करती थीं। नंदा का नर्म दिल स्वभाव उन्हें पता था। नंदा के ऐसे नाजुक समय में उसके दुख पर प्यार भरा मरहम वही औरतें लगाती थीं जो अब उसकी सहेलियां बन चुकी थीं। नंदा के 9 महीने पूरे हो गए थे। एक अंधेरी रात में जब पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, सभी लोग नींद के आगोश में खो चुके थे, नंदा के पेट में भयानक दर्द उठना शुरू हुआ। वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसके घर में उसे सहारा देने वाला और कोई नहीं था। नंदा जैसे तैसे अपनी एक पड़ोसन के घर आई और उसने दरवाजा खटखटाया। पड़ोसन ने दरवाजा खोला और देखा कि नंदा की हालत बहुत खराब हो गई है। वह नंदा को उसके घर ले गई और अपनी बाकी सहेलियों को बुलाया। नंदा दर्द के मारे तड़प रही थी। सभी औरतों ने मिलकर नंदा की जचकी करवाई और नंदा ने एक स्वस्थ और सुंदर बेटे को जन्म दिया। अपने बेटे को सीने से लगाकर नंदा खूब रोई, क्योंकि उसके पति की आखिरी और प्यारी निशानी अब उसकी गोद में थी। 4 दिन बीत गए। नंदा के घर में पीने का पानी खत्म हो गया था और सभी सहेलियां भी कहीं गई हुई थीं। नंदा के पास अब खुद नदी पर जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। उसने सोचा कि बच्चे को यहीं छोड़कर जाती हूं। यह विचार उसके मन में आया, लेकिन तभी उसे लगा कि नहीं, मुझे पास न पाकर बच्चा परेशान हो जाएगा। इसलिए उसने बच्चे को कपड़े में लपेट लिया और एक हाथ में उसे पकड़कर दूसरे हाथ में मिट्टी का एक घड़ा लेकर नदी पर जाने लगी। वह नदी के बहुत पास आ गई थी। बच्चा रो रहा था और नंदा उसे कह रही थी कि रो मत बेटा, नदी सामने ही है, अब बस हम पानी लेकर तुरंत घर चले जाएंगे। नंदा ऐसा कहते हुए जल्दी जल्दी में चलने लगी और तभी ढलान पर जाते हुए उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। टकराने की वजह से नंदा फिसल गई और नीचे गिर गई। नंदा के हाथ से बच्चा छूट गया और घड़ा टूट गया। नंदा नीचे गिरकर बेहोश हो गई। बच्चा उस ढलान से फिसलकर नीचे आया और नदी के पानी के पास रुक गया। कड़ी धूप में अब बच्चे का शरीर तप रहा था और नदी में उठने वाली लहरें बच्चे के पैरों को पानी से भिगो रही थीं। पैर गीले होते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगा, लेकिन वहां उसे सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी मां कुछ दूरी पर बेहोश पड़ी हुई थी। बच्चा उस धूप और गीले होने वाले पैरों से बहुत परेशान हो गया था। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उस बच्चे की आवाज झाड़ियों में बैठे हुए एक नागिन को सुनाई दी। वह नागिन तेजी से रेंगते हुए उस बच्चे के पास आने लगी। नागिन के लचीले शरीर से मिट्टी पर निशान बन रहे थे। नागिन बच्चे के पास आकर रुक गई। उसने देखा कि बच्चा धूप से परेशान हो रहा है। उस मासूम बच्चे को देखकर नागिन के दिल की ममता जाग गई। उसने अपना फन फैलाया और बच्चे के सर पर धर दिया। अब बच्चा धूप से बच रहा था, लेकिन फिर भी उसका रोना रुका नहीं था। नागिन ने बच्चे को ध्यान से देखा। तब उसे समझ आया कि बच्चा पानी की वजह से परेशान हो रहा है। नागिन ने आसपास देखा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। नागिन ने कुछ सोचकर अपना मुंह खोला और उसका आकार बड़ा किया। फिर उसने बच्चे को अपने मुंह में उठा लिया और बच्चे को लेकर अपने नागवंश में चली आई। वो एक नागिन थी, लेकिन उनके नाग पुरुष की तपस्या के कारण उनके कुल को कुछ दिव्य शक्तियां मिली थीं, जिससे नागवंश के नाग इंसानी भाषा में बात कर सकते थे। नागवंश में कई तरह के नाग नागिन रहते थे। नागिन बच्चे को लेकर आई और उसने बच्चे को बड़े बड़े पत्ते बिखेरकर उस पर रख दिया। बच्चा अब ठीक महसूस कर रहा था, इसलिए वह शांत हो गया। बच्चे को देखकर काल सर्प नाम का एक नाग आया और उसने नागिन से कहा, अच्छा हुआ, आज बड़े दिनों के बाद इंसान को खाने का मौका मिला है और इस बच्चे की त्वचा तो बहुत कोमल लग रही है, इसे खाने में मजा आ जाएगा। काल सर्प की यह बात सुनकर नागिन गुस्से से फुदकारी। उसने कहा, इस बच्चे को खाने की सोचना भी मत। मैं इसे यहां सुरक्षित रखने के लिए लेकर आई हूं। जब इसके परिवार से कोई आएगा तब मैं इसे लौटा दूंगी, लेकिन तब तक ये मेरा बच्चा बनकर यहां रहेगा। काल सर्प ने कहा, एक नागिन इंसान के बच्चे को अपना बेटा बनाएगी? इंसान हमारे शत्रु होते हैं। भूल गई कैसे वो हमारे नागों को अपने खेतों में कुचल देते हैं। मैं कुछ भूली नहीं हूं, लेकिन उन इंसानों का बदला हम इस कोमल बच्चे से नहीं लेंगे बस, नागिन ने कहा। काल सर्प गुस्से से चला गया, लेकिन नागिन जानती थी कि वह बच्चे को डंसने वापस आएगा। इसलिए नागिन ने बाकी सभी नागों को बच्चे की रक्षा करने को कहा। उधर नंदा होश में आ गई और उसने देखा कि उसका बच्चा आसपास कहीं नहीं है। वह जोर जोर से रोने लगी। उसके जीने का आखिरी सहारा, उसका बच्चा, भी अब उससे दूर हो गया था। उसके पैर से खून निकल रहा था और उसके कपड़े मिट्टी से मैले हो गए थे, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी।
वो बच्चे को ढूंढने लगी और ढूंढते ढूंढते गांव में आई। उसकी हालत देखकर सब समझ गए कि इसके साथ जरूर फिर कोई अनहोनी हुई है। नंदा की कुछ पड़ोसनें उसके पास आईं और उसे पूछने लगीं कि क्या हुआ है। नंदा ने रोते हुए बताया कि क्या हुआ है। यह सुनकर कुछ गांव वाले पूरे गांव में फैलकर बच्चे को ढूंढने लगे। 4 लोग नदी के पास गए और वहां बच्चे को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें बच्चा कहीं नहीं मिला। तभी एक गांव वाले ने नदी के किनारे से होते हुए दूर तक जाने वाले नागिन के शरीर के निशान को देखा। उसे अंदेशा हुआ कि कहीं बच्चे को नागिन तो नहीं उठा ले गई, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वो चुप रहा। उधर नंदा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। बच्चे को ढूंढने गए हुए गांव वाले खाली हाथ वापस लौट आए और नंदा के दुख का अब कोई ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी किस्मत को कोसने लगी। उसके दुख का अंत नहीं हो रहा था और वो फूट फूट कर रोए जा रही थी। उसका दुख देखकर गांव वालों का भी दिल दहल गया। उसकी सहेलियां उसे घर ले गईं। अब नंदा अपने घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। पति के जाने के बाद आने वाले बच्चे की उम्मीद में वो दिन काट रही थी, लेकिन अब तो वो भी उसके साथ नहीं था। नंदा अब अक्सर घर में बैठी रहती थी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। उसका खुद की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं था, जैसे उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। एक दिन उसकी पड़ोस में रहने वाली एक मौसी उसके घर आई। उन्होंने देखा कि घर में सब सामान यहां वहां बिखरा पड़ा था। घर में अनाज ही नहीं, पीने का पानी तक खत्म हो गया था। नंदा एक कोने में छत को ताकते हुए बैठी थी। उसकी आंखों में अब जीने की ताजगी नहीं थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो जैसे अब ईश्वर से अपने लिए मौत मांग रही थी। उसे देखकर मौसी को बहुत चिंता हुई। मौसी अपने घर से थोड़ा पानी और खाना लेकर आई। मौसी ने खाने का निवाला नंदा के सामने पकड़ा। मौसी की आंखों में उसके लिए प्यार और चिंता देखकर नंदा की आंखों से आंसू बहने लगे।